हमारा मीडिया आज बोलने लगा है कि वर्ल्ड वार अब डायरेक्ट वर्ल्ड वार पे चला गया है। और फर्स्ट के अंदर यूक्रेन और रूस का जब युद्ध शुरू हुआ था ना, तब से मैं भी सोशल मीडिया पे हूँ। एक सैनिक, हमारे भूतपूर्व सैनिक, हमारी आज़ाद हिंद फौज, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार और इनकी हिस्ट्रियाँ ये वो देख के गए थे हमारे को सच में। वो फिर बाबा बेंगा और नेटोडम्स की भविष्यवाणियाँ थी। फिर अरस्तु प्लूटो भी था, अलेक्जेंड्रिया सिकंदरिया भी था, चंगेज खां भी था, फिर बाबर भी आया था हिंदुस्तान में, फिर अंग्रेज़ भी आए थे हिंदुस्तान में। फिर हमारा हिंदुस्तान पे ज़्यादा क्या हुआ है, हिंदुस्तान की क्या क्या हालत किया था इन्होंने, कैसे था हिंदुस्तान, वो कहानियाँ हैं दुनिया में। चाइना और हिंदुस्तान क्या था और क्या है, हमारी पूरी वर्ल्ड के अंदर पैठ। इनके पास कुछ नहीं था, यूरोप अमेरिका वगैरह इनके पास कुछ नहीं था, भूखे नंगे थे। सभ्यताएं थी, मिस्र के पिरामिड थे, फराओं थे, और ये इतिहास है, इनका इतिहास है। लेकिन ये हमने फर्स्ट में बोल दिया था कि ज़्यादा दिन किसी के सर के ऊपर ताज नहीं रहता है, विनाशकाली विपरीत बुद्धि। तो मैंने फर्स्ट में यही बोला था कि भाई जेलेंस्की, यूक्रेन के अंदर तेरे बाप दादाओं ने भी लड़ाई लड़ी, हमारे ने भी लड़ी, लेकिन तेरा नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा और तू चढ़ गया बांस पेड़, तो जब बोलते ना चढ़े के पेड़ पे चढ़ गया, झाड़ के पेड़ पे चढ़ गया और काट दिया तेरे को, यूक्रेन को बर्बाद कर दिया। ये नाटो ने इधर हो गया था और अमेरिका भी हो गया था। फिर रूस ने समझाया ये तो सृष्टि ख़त्म कर दूंगा अगर मेरी तरफ आए। मैं बोल रहा था रूस हराओगे तब भी दुनिया ख़त्म है और जीतोगे तब भी ख़त्म है, तो कैसे बचेगी दुनिया कैसे। तो अमेरिका ये तो समझ गई रूस। अब अमेरिका ने सोचा कि रूस तो अपना काम कर लिया, यूक्रेन को नहीं छोड़ेगा, और वो ट्रंप ने देख लिया सबके टैरिफ लगाकर हिंदुस्तान के वीर, और फिर अब यहाँ भी ठोक दिया इसके ऊपर, नाटो के, यूरोप के ऊपर भी। इनका तो काम है, अमेरिका तो हथियार मंडी है, तो लॉबी है, ये तो वर्ल्ड वार करवाने के लिए इनका काम यही है, यही ख़त्म करवाते हैं, यही करते हैं। बोल दिया ना दादागिरी, जिसकी भैंस जिसकी लाठी उसकी भैंस। यार कितना मज़ा, अभी आप मैं बोल रहा हूँ मज़ा आएगा वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर। और फिर ये अब जानेगी जनता, अब पहचानेगी कि कौन है रूस, कौन है चाइना, कौन है उत्तर कोरिया, कौन है ईरान, कौन है इजराइल, कौन है हिंदुस्तान, कौन है पाकिस्तान, कौन है। ये सारे खड़केंगे अभी। अभी ये बोलते तीन फ्रंट, तीन तरफ दुनिया जा रही, अरे सारे फ्रंट खुल जाएंगे वर्ल्ड वार में। अभी तो हिंदुस्तान का खुल गया तो 4 देशों का, तो ये हमारा ही खुल जाएगा। चाइना खोलेगा ही ताइवान पे। अब सारा तो ये लड़ना पड़ेगा नाटो से इधर, और फिर रूस और चाइना, और फिर ये मिल गए घंटी। अब बहुत ज़बरदस्त फंस गई है। ट्रंप नहीं समझ रहा है, तब मदहोश हो रखा है। जब मदहोश हो जाता है ना, जब मैं हो जाती है ना, मैं वो राउंड की भी नहीं रही, तो वो धड़ाधड़ से ना उतर रही है, दिल्ली देख रहे। और ये न्यूज़ में कि भाई नाटो भी सब ने, फ्रांस ने भी बोल दिया, जर्मनी, ब्रिटेन, और जो सारा ये इनका गठबंधन है 32 देशों का। और अब किस करवट ऊंट बैठता है ये देखो। अब बहुत ज़बरदस्त, अब ये हिंदुस्तान को भी बहुत प्यारा मौका है। ये नरेंद्र मोदी, मैं बोलता हूँ तू भाग्यवान है, तू दधीच है। ये श्रेय ले ले, ये पीओके को वापिस अब तुरंत इसके टुकड़े, उधर से अफगानिस्तान और उधर से बलूची खड़े हैं, खैबर पख्तूनख्वा सारे ही खड़े हैं पाकिस्तान में। तो अरे हिंदुस्तान अपने आप टिक जाएगा इनके, उन्हीं के चढ़ाए हुए हमारे हिंदुस्तान में। ये दुर्भाग्य है हिंदुस्तान का। अब पाकिस्तान के अंदर आज भी हम इनको वो लड़ करके वापिस देते थे, तो इंदिरा गांधी ने कैसे दे दिया। ये तो कि इनको राज किसको दे, ये सारे बराबर रहे। वो अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था पड़ोसी नहीं बदला जाएगा, बाकी सब कुछ बदल जाता है, लेकिन पड़ोस नहीं। अब ये पड़ोस ही खराब है, तो हम क्या करें। वहां की जनता कुछ परसेंटेज बोलती है कि भाई अब ये समझ रही है, तो वो भी करे, तो दे किसको। इमरान खान से तो हमने भी आस लगाई थी कि भाई इमरान खान को हीरो मानते थे, क्रिकेट प्लेयर था हमारे टाइम में। तो मेरे खुद को ये हुआ था कि इमरान खान को सौदा कर जाएगा। फिर वो जनरल भी आया, दिल्ली आया,
मुशर्रफ फिर वो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ कर जाएगा, लेकिन वो तब भरोसा जगह लाहौर ले गए, हम बस ले गए अटल बिहारी वाजपेयी तब। तो ये वाजपेयी नहीं किया था। अब ये वाजपेयी का कहना नहीं माने। नरेंद्र मोदी ने भी निमंत्रण दिया था तो बोले वो क्या खाने गया, पिज्जा, वो क्या बोल देते आजकल उसको, बिरयानी बोले बिरयानी खाने गया। अरे वो खाता है कि नहीं खाता है किसी के निमंत्रण में, एक बार सोचे देख, मित्रता कर लो, भाई भाई हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान भाई भाई है, गाड़ी तो बकते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं, इनके तो हाईलाइट हो जाते हैं। और मैं बकने लग जाऊँ ना पाकिस्तान को और हिंदुस्तान को बता करके एक सैनिक था, हिंदुस्तान में क्या होता है और पाकिस्तान में क्या होता है, तब पता लग जाए। इसे हिंदुस्तान को भी पता कर लगा देंगे हम, और ये पाकिस्तान को भी, इनकी सबकी आंखें खोल देंगे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया की, श्रीलंका की, नेपाल की, भूटान की, म्यांमार की, इनकी सबकी आंखें खोल देगा हिंदुस्तान। फिर ये कहाँ जा करके छुपते हैं, बात करते हैं, बोले वेंडोनेस यार ये सारा भड़का और ये करते हैं, एर्दोगन के पास जाते हैं, ओटोमन साम्राज्य के खलीफा बनते हैं, फिर हिंदुस्तान के ऊपर बोलते हैं कि हिंदुस्तान को लेने की बातें ये नाटो बना रहे हैं, ये पाकिस्तान के चक्कर में सऊदिया से मिले, सऊदी थोड़ी बना लेगा, ये एक ट्रिकी है, ये रहेगा हमेशा, चाइना रहेगा हमारा दुश्मन, तो यही है, 3 है, बांग्लादेश एक, तो ये नाटो तो ये अपने में आप इनका बना हुआ है, लेकिन अरब को नहीं ले सकते। नरेंद्र मोदी को धार पहनाया है यार हिंदुस्तान को। हम मुसलमानों को जान दे, मुसलमान हमारे को जान दे, लेकिन हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मतलब हमारा दुर्भाग्य क्या है कि अमीर जाफर और जयचंद बैठे हुए हैं, वहां नहीं है, वहां लूट खसोट करके खाते हैं ना, तो वो फिर वहां फिर वो सेना देती नहीं है ना, वो देती नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में यहाँ इन मीर जाफर जयचंदों को राज दे रखा है, इन संस्थाओं का राज दे रखा है। ये कितना ही तो भ्रष्टाचार करो और किसी की भी गर्दन काटो और हिंदुस्तान जाए भाड़ में जाए हिंदुस्तान, ये इन्होंने कर रखा है। और हमारा मीडिया समझ नहीं रखा, मैं इनको बोलता हूँ तुम इसको छोड़ दो, तुम अपना गाल लो यार, तुम्हारे ही होगा, तुम्हारे ही वो गदर होगा, और वो धीरे धीरे होता और फिर कहाँ तक आया यार। ये हम भी 4 साल 5 साल तो मेरे को ये 5 साल अभी पूरा मतलब ये मोबाइल लिए हुए हुआ है, पूरा भी नहीं हुआ है, नहीं तो हमारे पास तो छोटा मोबाइल था, ये अभी भी नहीं चलाना था, इन योगाओं की वजह से ये हम बोल लेते हैं, बात करते हैं ये। लेकिन हम तो इन ऑफिसों में, जब दफ्तरों में, कोर्टों में, कचहरियों में, थानों में जब मैं चक्कर काट रहा हूँ ना, तो मैं खुद भुगत मैं देख रहा हूँ, मैं तो पूरे हिंदुस्तान को देख के आया हूँ। ये मेरे को ये थानों में रिश्वत मांगते हैं, कोर्टों में रिश्वत मांगते हैं, फैसला नहीं करते किसी चीज़ का, बोले तारीख पे तारीख, वो सनी देओल वाली बात है। तो नरेंद्र मोदी को भी हम बोलते रहते हैं, गृह मंत्री को, रक्षा मंत्री को, रेमा को, कोई सुन लो भाई, हिंदुस्तान को भी हम बता रहे, सचेत भी कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, हिंदुस्तान में भी तो अब उस चीज के ऊपर पकड़ अभी तक नहीं जा सकता। नरेंद्र मोदी को मालूम नहीं है अंदरूनी जो भुगताभोगी होता है ना, वो किसी को मालूम होता है। फिर वो प्रूफ कैसे दे इन चीजों का, डायरेक्ट प्रूफ मांग लिया जाता है, तो प्रूफ हम दे सकते हैं। ये हम प्रधानमंत्री की, रक्षा मंत्री की, गृह मंत्री की, राष्ट्रपति की, चीफ जस्टिस तक की मैं सेवा करूंगा, इनको बहुत आसान कर दूंगा। ये न्यायपालिका, कार्यपालिका बदनाम हो रही है, ये सब मंत्रालय सब जहाँ जाओ बोले वहाँ इतना पैसा देते, वो लुटियन जोन में हमने बहुत ड्यूटियाँ की हैं, बोले सब पैसा खरीद, पैसे से सब कुछ चल रहा है। गुंडागर्दी, बाहुबली, ये चढ़ाते, तो ये लाए उस देश को, ले गए वहाँ से अब उतारना। अब ये बड़े घरों के अंदर तो ये डके भाई, वो इन बड़े डकैतों को पकड़ते हैं तो ये छूट भी जाते हैं, ये किसी के काबू के भी नहीं है। लेकिन उन बड़े डकैतों को पकड़ो जो देश को बर्बाद कर रहे हैं। ये तो लूट ही कहीं तो खा रहे हैं, लेकिन वो देश को बर्बाद कर रहे हैं। उन डकैतों को पकड़ो, वो धन ही बाहर गया, वो मन ही बाहर गया, और राज यहां, राज हिंदुस्तान में, और धन और मन विदेशों में। फिर ये हिंदुस्तान का क्या होगा? ये तो हम तो देखते आए, हम तो इनके साथ में बड़े बड़ों के घर में ड्यूटियां,
मौका मिलता हमारी पैरामिलिट्री सीआरपीएफ भी कर रही है, जब तो ये शंकराचार्य बोल रहा है ना। लेकिन हमने भी देखा है, मैं भी इसलिए कड़े शब्द बोल रहा हूँ, तुम्हारे जैसे बहुत बाबा देखे हैं हमने। और ये सैनिक है ना, जब बेल्ट बांधते हैं ना, हम भी समझते हैं कौन सही है और कौन गलत है। हमारे को भी मालूम है, ये पक्ष विपक्ष, हम तो एक एक मुख्यमंत्री गवर्नर ये जानता ही नहीं होगा शंकराचार्य हाव लड़ कर रहा है ना, ये पंगा करने के लिए आया ही, ये नरेंद्र मोदी को और इसको, और ये कांग्रेस कार इनका ये बोलते हैं ना बीएसपी, ये सारे ये मतलब तो सबका है, ये हिंदुस्तान के खिलाफ बातें करने वाला है, मतलब ये कभी भी पक्ष में बात नहीं करेगा शंकराचार्य। क्यों मोदी पक्ष में कर रहा है तो, और ये योगी कर रहा है, ये समझ आ रहा है वो नीति नहीं चलेगी, अब चलेगा हिंदुस्तान है तरीके से, उन्नति के साथ में मिल करके। तो सबका साथ और विश्वास, और इनको हजम नहीं हुआ ना, ये हजम नहीं हुई ये बातें। अब राज गया ना तो ये शंकराचार्यों को उठा लिया। शंकराचार्य पागल है, जो ये शंकराचार्य बोल रहा है, मैं कठोर शब्दों में बोल रहा हूँ कि अभी भी हट जाना चाहिए। बहुत देख लिया, मीडिया के ऊपर आए ना तो बाबाओं की पोल भी खोलते हैं उन मठ और मंदिरों में क्या होता था, और वही तुम्हारे पक्ष में है। ये तो बयान देख लो, प्रधानमंत्री की लाइन में है, सुना नहीं है क्या? अब ये शंकराचार्य ने नहीं सुना है भाई क्या बोलते हैं। और फिर वो जयेंद्र सरस्वती के क्या लगाया था, उस मठ के अंदर क्या हुआ था, शंकराचार्य ने किया था कि नहीं किया था, और ये फिर क्यों ये क्या हुआ था, कितनी तो सच्चाई थी, वो हमने सब कुछ देखा है। लेकिन ऐसा मत करो, ये हमारा हिंदू ये सनातन धर्म है ना, इसको बर्बाद करने वाला भी यही है। हम फिर जब बोलते हैं कि वो साधु और वो संत, वो आज नहीं है, बहुत कम है तो बहुत कम है। वो पहाड़ों में बैठे हैं, पहाड़ों में बैठे, देश के लिए पहाड़ों में बैठे हैं शंकराचार्य साहब। तो राजनीति नेता हो, रिजाइन करके इलेक्शन लड़ लो, इलेक्शन लड़ो। आप योगी के बराबर में आकर के कुर्सी डालो, किसी राज्य में डंका बजाओ, दिखा, जब मानेंगे, जब सच्चाई मानेंगे। लेकिन ये तो पाखंड हो रहा है। ये हमारे, आपको नहीं पता, हम दिन रात नहीं सोते, हमारी वो हाथ डूटिया, हमारा मन क्या करता है, ये एक मोड़िया हमारे को क्यों तंग कर रहा है ये। फिर ठोक भी देते हैं जवान, फिर जवानों की भी गलती नहीं है। जब ऑर्डर देते हैं ना तो ऑर्डर हम ले लेते हैं मजिस्ट्रेट से, फिर ज़्यादा गुंडागर्दी भी अच्छी नहीं लगती है। ये माघ मेला और ये कुंभ मेला और ये है ना, ये इतिहास है यहाँ। वो स्वर्ण, वो बोलते हैं ना, अमृत की बूंदे छलकी थी नासिक में, ये तो सब जगह और भी कहीं जा सकते हो नहाने के लिए, कहीं भी नहा लो। घट घट में राम है, गंगा मैया में तो भाई हम खुद नहाते थे। हम पूछ रहे शंकराचार्य जी, ये बता दो कि ये ही राज था पहले मनमोहन सिंह के टाइम में, आपके शब्द कहाँ थे? देश बर्बादी की कगार पे नहीं था। मेरे से बात कर लो, मैं बता दूंगा आपको साधु संत बना दूंगा मैं। अब आप साधु थे कि जानते हो कि नहीं जानते क्या क्या हुआ है, देश कहाँ चला गया, कहाँ लुट गया। और आज भी देख रहे होगे नरेंद्र मोदी ने जब लाइन, अभी भी मैं देख रहा हूँ, रिपब्लिक डे की फुल ड्रेस रिहर्सल, तोप खाने, एक से एक हथियार आ रहे, क्या क्या दिखा रहे हैं। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि हिंदुस्तान में अब देखा होगा सिंदूर पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना, और मैं भी अचंभित हूँ। आप उस तपस्वी को, मैं तेरे काम देख करके तो शंकराचार्य महोदय, मैं ये नरेंद्र मोदी को तेरे से बड़ा शंकराचार्य मानता हूँ। योगी तो है ही है, वो तो हमारे नाथों का नाथ, बाबाओं का बाबा। अरे उसकी बेइज्जती करने लग गया, उसको तू मुसलमान बताने लग गया, तू अकबर औरंगजेब और क्या क्या बोल रहा है। तू हमारे हिंदू धर्म की भाई तो ही नहीं कर रहा है। ये हम देख नहीं रहे भाई, ये ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, हम देख नहीं रहे ये अब। लेकिन अब हिंदुस्तान का ये देखो, ये जवान देखो, ये ऐसे कमांडो था। मैं जब ये मैं ऐसे कमांडो पैरों पे चला था, लेकिन एक भ्रष्टाचारी ने, ये कांग्रेस सरकार मनमोहन सिंह की बर्बाद करके हमारे को जेएनयू में ढपली बजा गई।
छिहत्तर छिहत्तर आदमी मरवा दिए, तब नहीं बोले सेना कहाँ मर रही है, नहीं पूछते तुम्हें क्यों मारी जा रही है। और यहाँ भी मार दो हमारे को, उन जंगलों में भी मारो हमारे को, पहाड़ों में भी मारो, जल जंगल जमीन में सेना के जवानों को खा जाओ तुम, तब मत बोलो। लगाते रहो हमारे ब्लेम। आएंगे एक दिन तुम्हारे कस्बे हिंद करने के लिए, लाल किले पे झंडा टांगने के लिए। वो बोल रहे पाकिस्तान से बोल रहे सरेआम, और तुम उसका उनका साथ दे रहे हो। शर्म कर लो, बंद कर लो, ये बंद कर लो, ये नाटकबाजी नहीं होना चाहिए। नहीं तो बनाओ कमांडर एक दिन मेरे को, मैं बताता हूं, दो चार्ज मेरे को। बोले ना 24 घंटे का वो पिक्चरों में भी मांगते हैं ना, तब बताएं। हुआ है हिंदुस्तान में बहुत हुआ है। तो जो गदर करता है ना, तो होता है।